अगर आप सोचोगे कि अगर आप सोचोगे कि मैं देख कर सीख लूंगा तो लगेगा कि आपने सीख लिया, लेकिन जब करने जाओगे ना तो आपको प्रोसेस नहीं आएगा। तो इसीलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे, ये रिक्वेस्ट है मेरी। तो अभी मैं आप स्क्रीन शेयर करती हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना, आईडी लगाने के लिए आप लोग को ट्रस्ट वॉलेट जो है ना डाउनलोड करना पड़ता है। देखिए, ट्रस्ट वॉलेट जो है ये ऐप है, यहाँ पर देखिए ये ऐप। ठीक है, इधर से सेकंड साइड में जो है, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ता है प्ले स्टोर से। बहुत इजी वे में डाउनलोड हो जाता है, कोई झंझट नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ट्रस्ट वॉलेट को करना है। अब आप लोग को मेरी स्क्रीन जो है ना पूरी ब्लैक नजर आ रही होगी, पूरी फुल्ली ब्लैक एकदम, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाला है। यहाँ इतने अच्छी तरीके से ये यहाँ पर सिस्टम बनाया गया है ना कि आप लोग की जो प्राइवेसी है ना वो बाहर कहीं नहीं जाएगी। तो पासवर्ड आप ऐसा बनाइए, ऐसा पासवर्ड आप लोग यहाँ पर बनाइए कि किस जो आपको पता हो, किसी को पता ना लगे, लेकिन इजी वे में वो पासवर्ड जो है आप उसको मतलब याद रख सके। ठीक है, सिस्टम ऐसा होना चाहिए। तो आप लोग को मैं ये बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जब आईडी फर्स्ट टाइम जब लगती है ना तो आपको ना ऐसा एक पेज खुलकर आता है इस टाइप का। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले क्रिएट न्यू वॉलेट में जाना है, क्योंकि आपको वॉलेट बनाना है ना अपना। तो क्रिएट न्यू वॉलेट में जाना है, यहाँ पर आप गए। ठीक है, स्टेप लिख लीजिए। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको क्रिएट न्यू वॉलेट में जाना है। उसके बाद सीक्रेट फेसेस जो है ना, ये क्रिएट देख रहे हो, उसके बगल में क्रिएट में क्लिक करना है। सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप है बैकअप मैनुअली, आपको फिर इसमें जाना है। ठीक है, अब मेन चीज आ रही है फोर्थ स्टेप जो होता है। आपको क्या करना है, ये तीनों को ना ऑन करना है, सामने इसको टिक करना है। ये आपको राइट टिक आ गया। अब आपको इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब आप लोग को फिर से मेरी स्क्रीन ना पूरी ब्लैक नजर आ रही होगी। ब्लैक इसलिए नजर आ रही होगी ना क्योंकि यहाँ पर 12 डिजिट के वर्ड जो है ना, मेरे पासवर्ड जो बने हैं सिस्टम के थ्रू से, वो वाले पासवर्ड यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ मुझे पता होने चाहिए, किसी को पता नहीं होने चाहिए। बाकी कंपनी में क्या होता है ना कि आप कोई भी पासवर्ड बनाते हो ना तो सबको पता लग सकता है, लेकिन यहाँ पर है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता होने चाहिए। ये जो पासवर्ड अगर आप किसी और को देते हो ना तो आपका वॉलेट कोई भी खोल के पूरा देख सकता है, यहाँ से आपके डॉलर निकाल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये पासवर्ड जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपको पता होने चाहिए। इसलिए बोला जा रहा है कि आप लोग से अपना मतलब कि ये चीज सीखे कि आईडी कैसे लगती है। आईडी अगर आप अपने अपलाइन से लगाते हो, अपलाइन आपको देख देख के बताती हैं कि ऐसे ऐसे करो। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ अपने से कर लोगे ना तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये जो पासवर्ड है 12 डिजिट के है ना, इसको मुझे कॉपी करना है। यहाँ पर आएगा देखिए कॉपी टू क्लिक बोर्ड करके, मैं यहाँ पर उसको क्लिक बोर्ड किया, मतलब कॉपी हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर व्हाट्सएप में जाऊंगी, मिनिमाइज करके अपने फोन को। व्हाट्सएप में जाकर अपने जो मेरा मेन पर मतलब कि जो है ना जिससे मैं पूरा ट्रस्ट करती हूँ, जैसे कि मैं अपने आप को सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ, तो मेरे जैसा एक और पर्सन होगा जिसको मैं दुनिया में सबसे ज्यादा जिस पर ट्रस्ट करती हूँ, उसको ये मैं 12 डिजिट के नंबर फॉरवर्ड कर सकती हूँ। ऐसे कर सकते हो, या फिर आपने अपने एक अलग से ग्रुप बनाया होगा, आप उसमें भी जाकर ना ये जो 12 डिजिट के जो वर्ड है ना उसको आप पासवर्ड जो है वहां पर आप जाकर उसको मतलब कि कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कॉपी आपने कर लिया, उसको पेस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपने व्हाट्सएप में जाऊंगी, मैंने यहाँ पर किया हुआ है फिन फिगा वर्क फ्रॉम होम अपना बनाया हुआ है। ठीक है, ये एक मिनट, हाँ देखिए, ये मैंने ये अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ मैं अपने डालती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं, क्योंकि मुझे इसको लेकर बिल्कुल भी किसी पर भी यकीन नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर अपने ये 12 डिजिट के नंबर जो है यहाँ डाल दिए। ये मैं हूँ, सिर्फ देख लो, आप यहाँ पर देख सकते होगे, यहाँ पर इस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और कोई भी नहीं है। तो ये जो वर्ड है ना सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। तो इस तरह से आप भी ऐसे करना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ना आपका 12 डिजिट के वर्ड जो है ना आपको किसी डायरी या कॉपी में लिख कर रखने हैं। सिर्फ एक या डायरी कॉपी में नहीं, आपको दो तीन जगह में लिख कर रखने हैं कि बाई चांस कभी ऐसा हो कि आपको कोई डायरी ना मिले तो आप दूसरी डायरी से लिख सकते हो, तीसरी डायरी से आप ले सकते हो। तो कभी भी अचानक होता है ना, जैसे हमारा फोन
इलेक्ट्रिक चीज है भाई, कुछ भी कभी भी हो सकता है, खराब हो सकता है, शायद हो सकता है चलते चलते मेरा फोन खराब हो जाए। तो जब मैं न्यू फोन लूंगी ना, न्यू फोन लेती हूँ तो मुझे ट्रस्ट वॉलेट फिर से डाउनलोड करना पड़ता है। अब ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करती हूँ तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो फीचर्स है वो फिर से सारे आ जाएं, तो वो नहीं आते हैं। तो मुझे ये 12 डिजिट के नंबर जो मेरे ये है ना, सॉरी वर्ड जो है, पासवर्ड है, ये मेरे यहाँ पर काम आएंगे। मुझे वहां डाल करके ना अपनी आईडी को ओपन करना होगा। ठीक है, तो अब मैं वापस जाती हूँ। फिर से आपको मेरी स्क्रीन पूरी ब्लैक नजर आ रही होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक देखिएगा, आप लोग जब अपनी आईडी बनाओगे ना, यहाँ पर देखिएगा नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन आता है। तो आप लोग को यहाँ कंटिन्यू नहीं करना है। मैं दोबारा बोल रही हूँ कि कंटिन्यू नहीं करना है, आप लोग को बैक आना है। ठीक है, ऊपर में लेफ्ट साइड में बैक का ऑप्शन आता है, एरो बना होता है, उससे आप बैक आ जाओ। देखो आप स्क्रीन आप लोग को मेरी पूरी नजर आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद फिर से आपका ना ऐसा एक इंटरफेस खुल कर आएगा। पहले तो हमने एक वॉलेट बनाने के लिए न्यू वॉलेट क्रिएट किया था। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट जो है ना, सेकंड वाला जो है, इस पर क्लिक करना है। ये कर लिया। अब फिर फर्स्ट में देखो सीक्रेट फेसेस करके आ रहा है, इस पर हमें जाना है। ठीक है, अब ऊपर में सर्च का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हमें सर्च बार में सर्च करना है पॉलीगॉन। देखिए फर्स्ट वाला जो है ना, ये पॉलीगॉन, इस पर हमें जाना है। आप लोग लिख रहे हो ना कैसा स्टेप बाय है। देखो हम मैं आगे गई थी, फिर बैक आई थी, अब फिर मैं आगे जा रही हूँ। इस सिस्टम में ऐसा ही बना हुआ है। तो अब मुझे पॉलीगॉन जो फर्स्ट वाला है ना, उस पर क्लिक करना है। अब आप लोग को फिर से मेरी स्क्रीन ना पूरी ब्लैक नजर आ रही होगी। अब क्या करना है, यहाँ पर ना मुझे, मैंने जो अभी 12 डिजिट के वर्ड मेरे पासवर्ड थे ना की वाले, उसको यहाँ पर मुझे पेस्ट करना है। कॉपी मैंने करके रखा था, पेस्ट करना है, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब जैसे पेस्ट करती हूँ ना, नीचे में ऑप्शन एक आता है रीस्टोर वॉलेट करके, ब्लू कलर में इसका बना हुआ है और व्हाइट कलर में लिखा हुआ है। ठीक है, रीस्टोर वॉलेट। अब रीस्टोर वॉलेट को मैं क्लिक करूंगी। अब आप लोग को देखिए ऐसे खुल के मेरे एक वॉलेट बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर क्रॉस कर देना। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आप ना देखिए, यहाँ ऊपर में पॉलीगॉन वॉलेट करके लिखा हुआ है ना, पॉलीगॉन वॉलेट करके एरो दिया हुआ है। पॉलीगॉन वॉलेट में जाकर आपको अपना नाम को ना यहाँ पर रीनेम करना होगा। ठीक है, ये कंपनी की साइट से आपको ये पॉलीगॉन वॉलेट आपका बन गया है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए ये सेकंड स्टेप क्या होगा, इसके बाद मेन स्टेप क्या होने वाला है, ये आप देख रहे होगे। सुन नहीं रहा है मेरा ये, कोई नहीं। देखिए यहाँ पर नीचे में एकदम लास्ट में लिखा हुआ, देखिए मैनेज क्रिप्टो, ब्लू कलर में मैटिक के नीचे एकदम लिखा हुआ है मैनेज क्रिप्टो। मैनेज क्रिप्टो के ऊपर मुझे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऊपर में देखिए सर्च बार में मुझे यहाँ पर लिखना है यूएसडीटी। देखिए यूएसडीटी, अब मैं एकदम स्क्रॉल करूंगी, एकदम डाउन चली जाऊंगी। देखिए नीचे से सेकंड में वाला देख रहे होगे यूएसडीटी पॉलीगॉन लिखा हुआ ना, इस एरो को हमें ऑन करना है। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा यूएसडीटी में करना है, यूएसडीसी, यूएसडीटी, ईटी करके लिखा हुआ पॉलीगॉन, वहां पर नहीं जाना है, यूएसडीटी में करना है, सिर्फ यहाँ पर यूएसडीटी लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये इसको मैंने ऑन कर दिया। अब मैं बैक जाऊंगी। ठीक है, अब है कि मुझे यहाँ पर इतना समझ में आया आप लोग को, आई होप सबको समझ में आया होगा यहाँ तक। ठीक है, अब मैं आप लोग यहाँ पर अपना नाम लिखकर दिखाऊंगी कैसे यहाँ पर अपना अपना नाम लिख सकते हो। पॉलीगॉन वॉलेट लिखा है, उसके ऊपर क्लिक कर लिया मैंने। ठीक है, सबसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये जो 3 डॉट्स दिए है ना, इस पर जाऊंगी। अब पॉलीगॉन वॉलेट 1 लिखा है ना, यहाँ पर देखो, इसको मैं क्रॉस कर दूंगी और यहाँ पर अपना मैं नाम लिख दूंगी, रिमी XYZ। ठीक है, मैं जस्ट एक वॉलेट बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को खाली बस। ठीक है, और आप देख रहे होगे राइट साइड में एकदम ऊपर में राइट क्लिक का ऑप्शन होगा, मैंने राइट क्लिक कर दिया। अब देखो रिमी XYZ लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर फिर मैं जाऊंगी, मेरा नाम यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये देखो अभी 0 यहाँ पर डॉलर है।
$0 है, तो अब मुझे क्या करना है कि अब आईडी आगे लगाने के लिए, स्लॉट बाय करने के लिए, तो मुझे यहाँ से डॉलर चाहिए ना, तो डॉलर मुझे लेने होंगे, तो ऑब्वियसली मुझे डॉलर अपने जो अपलाइन है उसके पास से लेने होंगे, क्योंकि मेरी जो आईडी लग रही है ना उनके थ्रू लग रही है, मैंने उनको पेमेंट की हुई थी, तो वो डॉलर बाय करके रखी थी, तो उनको मैं बोल कर डॉलर मुझे खरीदने हैं, तो डॉलर मुझे कैसे मिलेंगे? हमें क्या करना होगा, यहाँ से अपना एड्रेस उनको सेंड करना होगा, उनको मैं सेंड करूँगी अपना एड्रेस, तो वो अपने एड्रेस से मुझे मतलब कि डॉलर मतलब कि यहाँ पर वापस देंगी। तो कैसे होगा? यूएसडीटी लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पर नीचे से, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, सेंड का, रिसीव का आ रहा है। तो मुझे डॉलर लेने हैं, मुझे डॉलर देने नहीं है। जब हमें किसी को देने होते हैं ना तो सेंड पे जाते हैं, लेकिन जब लेने होते हैं तो रिसीव में जाते हैं। तो डॉलर जो है लेने हैं मुझे, तो मैं रिसीव में यहाँ पर जाऊंगी। अब ऐसा जो है ना मेरा पेज खुलकर आएगा, ये मेरा एड्रेस है। ठीक है, इस एड्रेस से मुझे यहाँ पर डॉलर को मैं लेन देन जो भी बोलते हैं ना हम लोग, सेल बाय जो भी बोलते हैं, लेना देना होता है, वो हम लोग कर सकते हैं। तो डॉलर, ये एड्रेस को क्या करना है, मुझे कॉपी करना है। कॉपी लिखा हुआ है, उसको ऊपर में देखिए दो बॉक्स बने हुए हैं, उस पर क्लिक करूंगी। ये मेरा हो गया कॉपी। अब मैं यहाँ से अपनी जो मेरी अपलाइन है उसके पास में उसको मुझे देना है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने कॉपी कर लिया, उसको दे दिया। अब मैं डॉलर लेने के लिए क्या करूंगी, अब मैं वापस जाऊंगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर यूएसडीटी लिखा हुआ है, यहाँ गई, सेंड का ऑप्शन है, सेंड में गई, ये सर्च और इंटर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर मैं ये जो मेरा एड्रेस है इसको पेस्ट कर दूंगी यहाँ पर। ठीक है, नीचे में अमाउंट लिखा हुआ है, देखो आप लोग, अमाउंट में यहाँ पर मैं जैसे $2 में अभी मैं देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट किया, देखिए यहाँ पर कंफर्म का है, कंफर्म कर देना है। अब फिर से आपको मेरा पेज जो है वो दिखाई दे रहा होगा ब्लैक, क्योंकि मैं अपना पासवर्ड डाल रही हूँ यहाँ पर। देखिए यूएसडीटी में जाऊंगी, आप देखना यहाँ पर डॉलर कटेंगे, प्रोसेसिंग में अभी डॉलर कटेंगे। वेट, 2 मिनट कीजिए वेट। हाँ देखिए, 4 से 2 आ गए। अब मैं बैक जाऊंगी, अब मैं अपने वॉलेट में जाऊंगी, वहां पर मी एक्स वाई जेड में, यहाँ पर देखो $2 मेरे आ गए। इतना क्लियर हुआ आप लोग को? आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। तो आगे, अब आगे का प्रोसेस जो होगा ना, इसमें क्या करना है कि हमें जो आईडी लगानी है ना आगे, तो इसमें क्या करना होता है कि जिसके थ्रू हम लोग आए ना उनकी लिंक को हम लोग को कॉपी करना है। ठीक है, लिंक को कॉपी करके ना हमें उसके नीचे अपने स्लॉट को बाय करना है। जैसे सपोज सोचो कि ये डिस्कवर लिखा हुआ ना नीचे में, आप देख रहे होगे नीचे, यहाँ डिस्कवर में गई, सर्च बार है ना यहाँ पर आपको उस लिंक को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट करोगे ना आप, तो आगे का प्रोसेस, सर आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करूं? मैम मैट्रिक डाले हैं आप? सॉरी, मैट्रिक तो डाली नहीं मैं, सॉरी। हाँ ओके, मैट्रिक लो आप। हाँ जी, हाँ जी। देखिए यहाँ पर मैं, देखिए यहाँ गई, ठीक है, यूएसडीटी मैंने यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, अब क्या करना है, मैट्रिक में जाना है। मैट्रिक में गई, सेम एड्रेस होता है जो यूएसडीटी में होता है, मैट्रिक में वही एड्रेस चलेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ से मैं सेंड में जाऊंगी, वही एड्रेस मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मैट्रिक में गई, मैट्रिक में मैंने थोड़ा सा मैट्रिक डाल दूंगी जैसे, ठीक है, इतना 0.2 डाल दिया, नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पर भी कंफर्म, स्क्रीन फिर ब्लैक नजर आ रही हो क्योंकि मैं पासवर्ड डाल रही हूँ अपने। देखिए यहाँ पर अब मैट्रिक भी यहाँ से कटेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा। सोचो आप लोग, कितना अच्छा, कितना बढ़िया, कितना एकदम फर्स्ट क्लास सिस्टम है कि हमें कुछ नहीं करना पड़ता, ये सारा सिस्टम अपने आप होता है। प्रोसेसिंग में थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है। देखिए ये यहाँ कट गया मेरा मैट्रिक भी। ठीक है, अब मैं रिमी एक्स वाई जेड में जाऊंगी, ये देखिए मेरा यहाँ पर मैट्रिक भी आ गया, देखो 0.2 आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस जैसे मैंने बताया था, डिस्कवर में जाकर जो लिंक है वो लिंक को हमें कॉपी वहां करना है। तो लिंक कहाँ से मिलेगी हमें, मैं वो भी बता देती हूँ आपको, 1 मिनट। जैसे यहाँ गई, डिस्कवर में गई,
यहाँ पर मैं printviga.com किया, ठीक है। और नीचे में आप देख रहे होगे कि कीबोर्ड में मेरा सर्च बार का ऑप्शन है, मैंने सर्च किया। देखिए ऐसा प्रोसेस खुल के आएगा। यहाँ पर ऊपर में 3 डॉट्स हैं, उस पर जाना है। यहाँ पर देखिए नेटवर्क हमारा जो है, यहाँ पर इथेरियम दिख रहा है, मुझे पॉलीगॉन करना है, तो मैं टिक पॉलीगॉन है इस पर क्लिक कर दूंगी। नीचे में रीलोड का ऑप्शन आ रहा है, हार्ट के बगल में देखिएगा एकदम कॉर्नर में राइट साइड का। मैं यहाँ पर रीलोड का ऑप्शन मैंने कर दिया। अब मुझे यहाँ लॉग इन करना है। वेट कीजिएगा, लॉग इन हो रहा है। थोड़ा बरसात का टाइम है ना, तो नेटवर्क का थोड़ा अप डाउन रहता ही है। ठीक है, यहाँ पर फिर से मैं एक बार रीलोड करूंगी इसको। अब लॉगिन के ऊपर मैं टच करूंगी। देखिए ये मेरी खुल कर आ गई है। अब ये देखिए कॉपी रेफरल लिंक लिखा हुआ है ना, इसके बगल में बॉक्स लिखा हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, इसके ऊपर मैं टच करूंगी। रिफ्रेश लिंक जो है ना मेरी कॉपी हो गई है। अब मैं बैक जाऊंगी, होम में जाऊंगी। अब मैं रिमी एक्स वाई जेड में जाऊंगी, क्योंकि रेफरल लिंक जो है मैंने कॉपी की हुई है। ठीक है, डिस्कवर लिखा हुआ आप देख रहे होगे नीचे में। डिस्कवर में जाऊंगी, जो मैंने लिंक कॉपी की है ना उसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगी। देखिए पेस्ट हो गई है। अब आपको क्या करना है, जो आपका कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड जो है उसमें जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो एरो जो है सर्च का, उसमें सर्च करूंगी मैं। देखिए ये कनेक्ट करना है हमें, पॉलीगॉन जो है हमारा नेटवर्क है उसको कनेक्ट कर देना है। अब है कि रजिस्टर करना है 1652 करके, जो मेरी जो आईडी है उसमें मैं रजिस्टर करूंगी। ये जो आईडी मैं लगा रही हूँ ना, इसके नाम मतलब कि इसके नीचे ही रजिस्टर हो जाएगी। बस इसके बाद क्या है, वो ऑटोमेटिक अपने आप रजिस्टर हो जाएगी। फिर जो पहला स्लॉट है मेरा बाय भी हो जाएगा। फिर मेरा जो है ना वो खुल के डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, मेरी जो आईडी बनी होगी ना वो खुल के आ जाएगी। आगे का आपको अपने कंटिन्यू करना है, क्योंकि अब मैं करूंगी तो ये मेरा रजिस्टर हो जाएगा और फिर उसके नीचे मेरी ही आईडी लग जाएगी फिर से। तो इतना मैं आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।